अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नवीद या खान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज का एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज है। मैंने सोचा कि आज जो है वो हम थोड़ा सा बाहर की दुनिया जो है उसमें जाके अपनी वीडियो को शूट करें और उम्मीद है कि ये आइडिया आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, अक्सर एक सवाल मुझसे पूछा जाता है, वो ये है कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ कैसे लेता हूँ। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि यार हम जब पढ़ने बैठते हैं, जब हम किताब खोलते हैं तो यार हम बोर हो जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, या हम जो है इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाते जितना ज़्यादा तुम पढ़ लेते हो या और लोग पढ़ लेते हैं। किसी को जो है वो बुक इंटरेस्ट नहीं करती, किसी को पढ़ना ही इंटरेस्ट नहीं करता। कोई कहता है कि यार हमारी एक बुक ख़त्म ही नहीं होके दे रही, तो हम दूसरी कहाँ से शुरू करें। तो वो कंटिन्यूटी बेसिकली डेवलप नहीं हो पाती जिस तरह की वो चाहते हैं कि डेवलप हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से वो कुछ टिप्स शेयर करूं जो मैंने इख्तियार किए हैं, जिसके बाद जो है मेरी रीडिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हुई हैं। तो आज मैं आपसे वो अपनी 5 टिप्स जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो टिप नंबर 1 है कि ऑलवेज़ कैरी अ बुक। एक बुक हमेशा अपने साथ रखें, जहाँ भी आप जा रहे हैं, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ आपको लगता है कि आपको चांस मिल जाएगा। अगर आपको नहीं भी लगता तो भी आप चांस लेके तो भी आप ये बुक अपने साथ कैरी करें। यू नेवर नो कब आपको चांस मिल जाए। अगर आपकी रीडिंग स्पीड लाइक 2 मिनट्स अ पेज है और आपको 10 मिनट्स मिलते हैं, तो स्टिल आप 5 मिनट्स जो हैं वो 5 पेजेस जो है वो पढ़ पाएंगे उन 10 मिनट्स के अंदर जो आपको मिलेंगे। तो इसलिए हमेशा एक किताब जो है उसे अपने साथ रखें। तो दैट वाज टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 है कि आप अपने फेवरेट जॉनरा की बुक जो है ना वो सेलेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपको बस इंटरेस्ट है बेसिकली स्पोर्ट्स के अंदर और आप किताब उठा लेते हैं पॉलिटिक्स की, तो डेफिनेटली आप जो है वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे उसके अंदर जितना जो है वो आप स्पोर्ट्स की कोई बुक पढ़े होंगे, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो अपना फेवरेट जॉनरा, बीट बी रोमांस, इट कुड बी फिक्शन, इट कुड बी नॉन फिक्शन, बायोग्राफीज़ लोगों को इंटरेस्ट करती हैं कुछ को, तो वट एवर इट इज़, आप जो है वो इंटरेस्ट वाली बुक जो है ना वो सेलेक्ट करें। और थर्ड टिप जो है वो ये है कि आप अपने लिए एक डेडिकेटेड टाइम बनाएं और अपने उस स्केड्यूल को फॉलो करें। अगर आपने जो है वो डिसाइड किया कि आप रात को सोते हुए पढ़ेंगे, आपने डिसाइड किया कि आप ऑफिस के लंच आवर में पढ़ेंगे, तो वो जो टाइम आपने डिसाइड किया उसको ज़रूर फॉलो करें और उसके ऊपर स्टिक करें। चाहे वो आधा घंटा है, वो जितना भी है, वो जो है उसको ज़रूर फॉलो करें। और कुछ अरसे के बाद वो टाइम आपको फ़ील होगा कि आपका बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा उसमें। टिप नंबर 4 कि आप अपने लिए एक टारगेट डिसाइड करें कि आज मैंने जो है वो एक चैप्टर जो है वो इस बुक का फिनिश करना है, या मैंने जो है वो एटलीस्ट 10 पेजेस तो पढ़ना है सोने से पहले। तो वो टारगेट जो है वो अपने लिए ज़रूर सेट करें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें, उसको जो है वो आप अचीव करने की कोशिश करें, और डेली ग्रेजुअली आप देखेंगे कि वो टारगेट जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। टिप नंबर 5 इज़ कि आपको कई दफ़ा ये लगता है कि यार एक बुक मेरी भी ख़त्म नहीं हुई तो मैं दूसरी बुक कैसे शुरू कर दूँ। तो ये जो है ये बहुत गलत अप्रोच है। मैं एट अ टाइम समटाइम्स 4 बुक्स जो है वो पढ़ रहा होता हूँ, कभी 3 बुक्स पढ़ रहा होता हूँ। तो आप लोग जो है वो ये जहन में ना लाएं कि यार अगर एक बुक ख़त्म नहीं होगी तो दूसरी बुक शुरू नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। आपको जो है वो जो बुक इंटरेस्ट नहीं कर रही है आप उसको बीच में भी छोड़ सकते हैं, और आपको नहीं पता कि आने वाले दिनों में कुछ वाक़यात ऐसे हो जाएँ या कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाए जब आपको वो बुक जो है वो दोबारा इंटरेस्टिंग लगे और आप दोबारा उस बुक को उठा लें। तो मैं कई दफ़ा 3 किताबें भी पढ़ता हूँ, तो मुझे कई दफ़ा जो है वो कोई बुक इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती तो मैं उसको 3, 4, 5 पेजेस के बाद ही छोड़ देता हूँ। और बाज़ दफ़ा जो है वो 6 महीने के बाद मैं उस बुक के ऊपर जो है वो दोबारा वापस आया और मैंने उसको कंप्लीट किया है। तो इस तरह आप बुक जो है वो स्विच भी कर सकते हैं बिटवीन वन अनदर। तो दैट वाज माय 5 टिप्स, और उम्मीद है कि आपको ये टिप्स जो हैं वो हेल्प करेंगी आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने में। और इसके अलावा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हों रीडिंग के हवाले से, अगर आप कुछ सवाल करना चाहें तो आई एम ऑलवेज़ ओपन। मैं आप लोगों को हेल्प करने में बहुत खुशी महसूस करूँगा। फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।